अनुभव गुप्ता दबने वाला नहीं है। जो नोटिस पड़े उसमें लिखा विवादित स्थल, विवादित किससे विवाद चल रहा है? अगर अवैध था तो फिर क्या पैसा लगाने, सरकार का पैसा बर्बाद कर दिया। पत्थर लगे हैं बड़े बड़े माननीय योगी जी के। सरकार चीज होगी, सरकार लगा दिया हैं? सरकार की चीज सरकार की है। पूरा जिला सीतापुर नजूल के ऊपर है। जिलाधिकारी महोदय जहाँ रहते वो भी नजूल का है। किसी पागल कुत्ता काटे था कि अगर कोई चीज नोटिस पहले मिल जाती तो मकान बना रहता। सबको एक तरफ से बता दो भाई तुम सब लोग निकलो यहाँ से, खाली सरकार रहेगी, बाकी शहर वाले निकल करके अपना कहीं पे जंगलों में चले जाएं। भाई पैसा दिया है हमने, 7 लाख रुपया नक्शे में लगा है हमारा। 7 लाख रुपया नक्शे में लगा है हमारा। जेल भेज देंगे, परिवार को बाहर कर देंगे। अनुभव गुप्ता दबने वाला नहीं। अनुभव गुप्ता दबने वाला नहीं। जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, जवाब नहीं देंगे। 24 तारीख दिया, 23 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दाखिल कर दूंगा जवाब। दल बदल देते हैं। नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ हैं, जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। वो चाहे तो मुख्यमंत्री भी यहाँ नहीं उतर सकते हैं अगर वो अनुमति न दें। प्रधानमंत्री जी भी नहीं उतर सकते हैं बगैर डीएम के, कलेक्टर की अनुमति के। तो हम लोग क्या हैं? दाखिल खारिज है। अरे दाखिल खारिज, नक्शा बगैर दाखिल खारिज पास हो जाएगा। अधिकारी क्या करेंगे उसमें? जिलाधिकारी बड़ा कोई अधिकारी होता है? उम्मीद करेंगे कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से हमको न्याय मिल जाए। हम जिलाधिकारी महोदय को संतुष्ट करेंगे। सीतापुर में प्लाईवुड प्रोडक्ट्स की जो भूमि थी उन पर बनी प्लाईवुड फैक्ट्री को तो प्रशासन ने राज्य सरकार में निहित कर लिया था। उसी के बाद उनकी अन्य जो भूमियां थी उसी के चलते सीतापुर के शिवपुरी मोहल्ले में करीब 25 बीघा जमीन पर जो है सार्वजनिक सूचना चिपकाई गई है। फिलहाल उसी के चलते जो सार्वजनिक सूचना चिपका की गई है उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व मोहाली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर भी जो है वो नोटिस चस्पा हुई है। फिलहाल उस नोटिस के बाद हम जानेंगे कि आखिरकार उनके आवास पर नोटिस चस्पा की गई है और किस लिए चस्पा की गई है और क्या आप कहेंगे। हमें आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि वहाँ पर सार्वजनिक नोटिस जो है पहले जो है दूसरी जगह चिपकी थी, उसके बाद में आखिरी में जो है हमारे आवास के ऊपर चिपकाई गई। और वो नोटिस हमने अपने बेटे को जब फ़ोन आया तो हमने मांग लो जा करके, अगर नाम से वो नोटिस आई हो तो ले लो जा करके, देखते हैं उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो है सूचना सबको एकदम से ऐसे दे दी गई कि अपने अपने कागज़ लाइए, अपना अपना वो बनाइए। तो अगर कोई कमी है किसी के पास है तो उसका बताओ कि आपके पास कमी है, नाम से नोटिस दें, ज़्यादा अच्छा रहता है। कि अब वहाँ पर कह दिया कि विवादित, अभी हमने जो नोटिस पढ़े उसमें लिखा विवादित स्थल, विवादित किससे विवाद चल रहा है? किसी से कोई विवाद तो है नहीं, ना तो वो नजूल की है, ना वो ग्राम पंचायत की है, ना खेत है, ना खलिहान है, ना मरघट है, कोई चीज़ तो है नहीं। तो उसमें विवाद किससे चल रहा, कौन सा विवाद चल रहा? अगर कोई भी चीज़ है उसको मिलिट्री के शासनकाल में आज़ादी से पहले उसको बेच दिया गया था, उसके बाद जो जिसको बेचता चला जाता है, बेचता चला, कोई जगह एक बार लिया, 2 बार लिया, सबको लेते चले जाते हैं। इसमें यहाँ पर कौन सा तुक आ गया? और रह गई कि अगर प्लाईवुड वाली बात थी तो उसी के साथ में करे होते। जब प्लाईवुड वाला आपने किया था तो उसके साथ में आप करे होते। तो ये तो खैर ठीक है, नोटिस है, वो मालिक हैं ज़िले के, उनको जवाब दिया जाएगा। भाई जो 15 दिन का समय दिया है, 14 दिन में हम जवाब दाखिल कर देंगे उनके यहाँ। प्लाईवुड की ज़मीन बता रहे हैं, पहले प्लाईवुड फैक्ट्री ले ली है, तो ये किसकी ज़मीन असल में किसके नाम थी? थॉमसन के नाम थी या पूरा जो एरिया लिया गया 25 बीघा ज़मीन बताया गया, 27 मकान बने हैं करीब, आपका भी मकान है, उस पर बाकायदा जा करके जो नोटिस सूचना जो है चस्पा हुई है। आपके बेटे भी आए थे। नहीं, वो गया था कि अगर नोटिस कोई हो तो हमको दे दीजिए, हम रिसीव कर लेते हैं, हम साइन कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जिला अधिकारी कार्यालय के द्वारा इसका नक्शा पास हुआ है, इनके सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा नक्शा पास हुआ है और सभी के नक्शे पास हुए हैं, जितने मकान हैं सबके नक्शे पास हुए हैं। और जिलाधिकारी महोदय ने रोड बनवाई है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, और अभी पत्थर आप देखिए जा करके, माननीय योगी जी का, माननीय राजा गणपत आर्य जी का, इनका सबका बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर सार्वजनिक। कहाँ पर? वहीं पर जो रोड बनी है तो सरकारी तो बनी है रोड, कोई रोड अपने पास से थोड़ी ना बनवाई गई है। जो भी रोडें बनी हैं, चाहे डूडा से बनी हो, चाहे नगर पालिका से बनी हो, चाहे जिससे बनी हो, तो सब वहीं पर बनी हुई हैं। अगर अवैध था तो फिर क्या पैसा लगाने, सरकार का पैसा बर्बाद कर दिया। क्यों डूडा का अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले रोडें बनाई गई, तब तो जिलाधिकारी महोदय यही थे। डूडा का पैसा जिलाधिकारी इसका अध्यक्ष होता है, तो जिलाधिकारी महोदय जब अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने अपना पैसा लगा दिया डूडा में, तो ये तो बड़ा सरकार का नुकसान हो गया इससे। जो सरकार थी तो मकान बने वहाँ पर। हाँ, तो जो भी मकान बने हैं 25, 30, 40 जो भी मकान बने, हमें नहीं मालूम, हम अपने बता रहे हैं
क्या नाला बना है, रोड बनी है, पत्थर लगे हैं बड़े बड़े माननीय योगी जी के और माननीय जिलाधिकारी महोदय के और जो है मंत्री जी के, सबके बोर्ड लगे हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये क्यों लगाया, क्यों इसका पैसा बर्बाद कर दिया इसका? कि अगर ये विवादित था या कोई चीज़ थी तो क्यों कर दिया ऐसा? वो सरकार की चीज़ होगी, सरकार लगा दिया। हैं? सरकार की चीज़ सरकार की रहेगा तो कोई वहीं पर वहीं के लोग रहेंगे ना। नहीं तो थोड़ी ही जमीन, आपके जमीन से लेकर के कुछ आगे हिस्सा और लिया, पूरा चौधरी टाइप की जो है 25 बीघा में लिया गया है। तो सब कहीं रोड बनवाई है, लाइट लगवाई है, तो सर प्रशासन ने ही तो लगवाई है। अच्छा, आपने कब खरीदा था इसे? हमने 4-5 सन 2004-5 में बनवाया अभी? अब जब इंतजाम हो पाया तब बनवाया। नक्शा अक्सा पास है, मतलब कैसे 101% नक्शा पास। बगैर नक्शे पास का मैं कोई काम नहीं करता हूँ। और नक्शा पास है, और नक्शे के साथ साथ में हमने जब नक्शा पास होने के उसमें जो चीज़ें होती सारी शर्तें हमने पूरी की हैं। तो अगर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि ये मान लीजिए ज़मीन आपकी है, नक्शा आपका सही है, तो फिर जो सार्वजनिक सूचना आई है ये कैसे आ गई? मतलब कि इतनी बड़ी ज़मीन बताया गया है और प्लाईवुड नॉन जड्डे में आया है, और साथ में ये भी बताया है कि ये जो गोरा बैरिक जो है छावनी के नाम से गाँव था, ये बताया जा रहा है। अब जो भी चीज़ें थी तो ये तो पुराना निकाल करके आ सकता है पूरा। ये तो बता दीजिए, तो ये जो मिलिट्री वालों ने बेचा, क्यों बेच दिया इसको? मिलिट्री ने बेचा है। आज डिग्री कॉलेज बना हुआ है और जो और भी कॉलेज बने हुए हैं, ये तो सब पूरा आज भी जो अगर खतौनी पे देखिए तो सरकारें कैसा रिंद आ रहा है। तो क्या स्कूल बंद कर दोगे? सीतापुर में कार्रवाई काफ़ी हो रही है। अच्छी बात है, मतलब कम से कम एक नाम होगा अपना पूरे प्रदेश में। कम से कम सीतापुर का एक ऐसा उदाहरण तो है क्या कि यही कि मतलब जो चीज़ें प्रदेश में नहीं हो रही हैं, कम से कम इस ज़िले में हो रही हैं। पूरे ज़िले प्रदेश में कहीं पर नजूल का जो है, पूरा ज़िला सीतापुर नजूल के ऊपर है। पूरा ज़िला सीतापुर नजूल के ऊपर है। जिलाधिकारी महोदय जहाँ रहते वो भी नजूल का है। सिविल लाइन पूरा नजूल के ऊपर है। नई बस्ती पूरा जेल रोड है। तो सबको एक तरफ से बता दो भाई, तुम सब लोग निकलो यहाँ से, खाली सरकार रहेगी, बाकी शहर वाले निकल करके अपना कहीं पे जंगलों में चले जाएं। नोटिस जब चस्पा हुई तो जो बाकी अब आपकी क्या रणनीति है? आखिरकार आप क्या करेंगे? 24 तारीख तक समय दिया है। 24 तारीख दिया, 23 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दाखिल कर दूंगा जवाब। कोई बात हुई अधिकारी से अभी बीच में? आज जब चस्पा हुई तो कहीं फोन वोन किए नहीं? अधिकारी क्या करेंगे उसमें? जिलाधिकारी से बड़ा कोई अधिकारी होता है? जिले में का मालिक होता है जिलाधिकारी को, वो अधिकारी क्या कर लेगा? जिला अधिकारी जिले का मालिक होता है, वो जो चाहे वो करे। जिलाधिकारी कलेक्टर जो न्यायालय आया है सूचना, उसमें लिखा है कि अगर 24 तारीख तक का दावा नहीं देंगे आप तो एक पक्षी जो है, फिर मालिक हैं वो, जो चाहे वो कर सकते हैं। 14 दिन 15 दिन का दिया, उसके बाद जो भी चाहे वो कर सकते हैं। जिसका जहाँ भी जो चाहे वो कर सकते हैं। उसमें कोई उनके ऊपर कोई वो चाहे तो मुख्यमंत्री भी यहाँ नहीं उतर सकते हैं अगर वो अनुमति न दें। प्रधानमंत्री जी भी नहीं उतर सकते हैं बगैर डीएम के, कलेक्टर की अनुमति के। तो हम लोग क्या हैं? मकान तैयार कर रहे हैं, धीमे धीमे बन रहा है। मकान बन चुका है, मकान बन गया है। आप लोग बुलाया, अभी गृह प्रवेश नहीं किया था। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कहीं, क्योंकि देखा गया है कि कलेक्टर के द्वारा जो सूचना जारी हुई है उसमें लिखा है नीचे 6 जुलाई 2026, यानी कि 6/7/2026, और आज अगर बात करें तो तारीख है 8, दिन है बुधवार। तो कहीं अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी भी आपके यहाँ रात पे रुके थे कल 7 तारीख पे? हाँ जी, 6 तारीख की रात रुके थे। 6 की रात रुके थे? 6 की रात रुके थे। तो फिर 6 की रात को रुके। 6 तारीख का क्या महत्व है भाई? 6 तारीख का हमें जीवन भर याद रहेगा। 6 तारीख की तारीख हमें मालूम याद रहेगी। अब स्वामी जी हैं और ये हमारा कर्तव्य। कोई भी संत महात्मा पुरोहित है तो उसका सम्मान करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। तो उनका तो करबे करेंगे। इससे पहले क्या आपको कोई नोटिस दी गई, सूचना दी गई, कोई बताया गया कभी कि यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्री कराई ये गलत है या आप बना रहे हैं गलत है? कुछ आया कोई? क्योंकि इतना बड़ा मकान आप बना रहे हैं, मकान क्या बिल्कुल आवाज़ बन रहा है। किसी पागल कुत्ता काटे था कि अगर कोई चीज़ नोटिस पहले मिल जाती तो मकान बना लेता। अगर कोई चीज़ गलत थी तो काहे के लिए बना लेता आदमी? ये आज 20-20 साल से लोग जो मकान बना कर रह रहे हैं तो क्या ऐसे रह रहे थे? नक्शा पास कर रहे हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इनको तो पहले ये करना चाहिए था। ज़िले के अंदर जो भी ये जिलाधिकारी हों या पहले वाले जिलाधिकारी हों, जो भी हैं,
मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ थी तो ये बता देते कि भाई ये चीज़ लेने वाली है, ये चीज़ नहीं लेने वाली है। क्यों आदमी उसके पड़ोस में जाएगा? अगर ये मालूम हो जाए कि ये चीज़ लेने वाली नहीं है, इस पे बनाने वाला नहीं है, तो क्यों कोई जाएगा? दाखिल खारिज है? अरे दाखिल खारिज नक्शा बगैर दाखिल खारिज पास हो जाएगा? नहीं, आपने बताया हाउस टैक्स दे रहे, वाटर टैक्स सब कुछ दे रहे, तो फिर नक्शा बगैर नक्शा पास हुए, बगैर नक्शा पास दाखिल खारिज हुए, बगैर नक्शा कैसे पास हो जाएगा? सबकी एनओसी लगती है, सारे विभागों को एनओसी लगती है। तब कहीं कोई रुकावट नहीं आई थी? कोई रुकावट नहीं। सब क्लियर धमाधम? हाँ, और सिटी मजिस्ट्रेट ने नक्शा पास किया है। भाई पैसा दिया है हमने, 7 लाख रुपया नक्शे में लगा है हमारा। फीस? हाँ, शेष भी लगा, ये भी लगा। क्या लग रहा अच्छा अब आपको? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जवाब है, जवाब मांग सकते हैं, जवाब देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखे होगे प्लाईवुड जो फैक्ट्री थी पूरा ले लिए हैं, उन्हीं के नाम बताया, प्रोडक्ट मैसर्स जो है प्लाईवुड प्रोडक्ट्स की जो ज़मीनें थी उन्हीं की सब जांच वाँच हो रही है। तो हो रही होगी, वो जवाब नहीं दे पाए, हम जवाब देंगे। उनके पास जवाब नहीं रहा होगा, हमारे पास जवाब है। हम जिला अधिकारी महोदय को संतुष्ट करेंगे। अच्छा, इसमें लगता कहीं राजनीति तो नहीं हो रही? कि आज आपके मकान पर देखिए नोटिस चस्पा होना और जो स्वामी अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी का आना, उसके बाद ये नोटिस चस्पा होना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हलचल मची है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहो फिर आएंगे, फिर रोकेंगे। दिल में जगह है शंकराचार्य जी को, ब्राह्मण है, पुरोहित हैं, इनको जहाँ भी होगा हम रोकेंगे। जहाँ जगह हमारे हो वहाँ पे हम वो करेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय भी गिरा दिया, जमीन आपने दे दी, आपके घर पर ये नोटिस चस्पा सूचना चस्पा हो रही। मालिक हैं, जो चाहे वो करें, सरकार है, उससे बड़ा कुछ होता है। जेल भेज दें, जो करना चाहे कर दें, क्या करना है। अच्छा, देखते हैं बड़े बड़े नेता जो होते हैं, कहीं ना कहीं जब कुछ ऐसे ही नोटिस है या कुछ और समस्या आती हैं तो दल बदल देते हैं, तुरंत दामन जो है वॉशिंग मशीन भाजपा के जो कहा था उसमें चले जाते हैं। क्या ऐसा कुछ? कई बार हमको बुलाने का प्रयास किया गया। मैं बता रहा हूँ 14 से, जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय से हमारे ऊपर कहा गया। मैं नहीं गया। पिछली बार भी अच्छे अच्छे नेता, इनसे पूछ लीजिए, कहा कि नहीं कहा। क्या कहा? हमारी पार्टी से लड़ो। आपने क्या कहा? नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ हैं। अब कहाँ रहेंगे? जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। क्या करेंगे? जेल भेज देंगे, परिवार को बाहर कर देंगे, और भी जो करना चाहे कर लें। अनुभव गुप्ता दबने वाला नहीं है। जितना जो भी करना हो कि मतलब कि पार्टी छोड़ने के लिए, और इस प्रकार से अगर करके सोचो कि हम दमन करके कर लेंगे, तो दमन में और कुछ नहीं हो सकता है। जनता देखेगी ना, भेज के देखें जेल। हम जनता मुंह से नहीं बोलेगी, लेकिन जो है कम से कम उसको मालूम होगा कि उसका नेता कौन सा, मतलब कौन सा उसने। जनता देखेगी। कार्यकर्ता पार्टी तो हमारे दिखबे करेंगे, लेकिन जनता भी देखेगी कि जो अत्याचार हो रहा है। और जब जब हमारे पिताजी को जेल भेजा, तब तब उससे लंबे वोटों जीते, जब जब इन्होंने किया। तो ये भी करके देख लें। तो आपकी तैयारी अब क्या है? जवाब देंगे सरकार को, सब कागज के साथ? हाँ बिल्कुल, संतुष्ट? 101%। अभी देखिए उनका हुआ नहीं हुआ, भट्टे वालों का। हाँ, आ गया स्टे, कैस हो गया डीएम साहब का आदेश। तो स्टे लाएंगे? नहीं, पहले तो यहाँ जिलाधिकारी महोदय जवाब देंगे। क्या है? जब ये कुछ नहीं करते तब जाएंगे। और ये इनका भी आ गया स्टे, सब पूरा जो भी चीज़ें हैं, जो अगर आदेश हुआ है तो फिर अब यहाँ पे अगर हम पहले तो उम्मीद करेंगे कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से हमको न्याय मिल जाए। और जो मकान बने, क्या उनके साथ जाएंगे या अपना मकान के लिए जाएंगे, या सबको साथ लेके चलेंगे? क्योंकि हम अपना जाएंगे, बाकी अगर जिसकी मर्जी जो करे, हमको उससे नहीं मतलब, हम अपना जाएंगे। तैयारी है पूरी? काहे की? आपकी? अरे जवाब जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, जवाब नहीं देंगे? जवाब तो देने पड़ेगा।
नहीं जवाब देंगे तो उल्टा हो जाएगा। उसमें लिखा है कि अगर जवाब न दिया तो एक पक्षी हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मोहाली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता, जिन्होंने कहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास सारे कागज हैं। अगर नोटिसें दी होती तो हम इतना बड़ा मकान क्यों बनाते। फिलहाल एनओसी भी सब पास है, दाखिल खारिज है, नक्शा है बाकायदा मकान का, और जब बना रहे थे तब भी सारे दस्तावेज इनके पास पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जिस तरह से सीतापुर के कलेक्टर डॉक्टर जगरपति आर के द्वारा जो उनकी जिलाधिकारी न्यायालय से जो सार्वजनिक सूचना जारी होती है, उसमें बताया जाता है कि ये जो भूमि है करीब 2.023 हेक्टेयर, जिसकी करीब बीघे में बात करें तो 25 बीघा ज़मीन है, और जिसमें उन 25 बीघा ज़मीन पर करीब 27 मकान बने, जिसमें पूर्व विधायक जी का भी मकान बना है। और ऐसे में आज जब सूचना चस्पा होती है, उसी के बाद जो है इनका कहना है कि हम अपने सारे कागज़ जो है प्रस्तुत करेंगे। तो जब कागज़ प्रस्तुत कर देंगे फिर देखना होगा कि क्या निर्णय निकल के आता है। अगर नहीं प्रस्तुत करेंगे तो एक पक्षी कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, अनूप गुप्ता जी का कहना है कि वो दबने वाले नहीं, उनके पास सारे कागज़, सारे प्रपत्र, सभी दस्तावेज उनके तैयार हैं और वो अपने जवाब को दाखिल करेंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।